एसओसी एनालिस्ट कैसे बने? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। मतलब समझेंगे कि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसे एसओसी कहते हैं, ये आखिर है क्या और इसमें एक एनालिस्ट का काम असल में होता क्या है। चलिए पता लगाते हैं कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये एसओसी है क्या? इसका पूरा नाम, जैसा आपने कहा, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आप इसे किसी कंपनी का एक डिजिटल किला समझिए, जहां लोग, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी ये तीनों मिलकर 24/7 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करते हैं। 24 घंटे, मतलब एक हाईटेक कमांड सेंटर जैसा। लेकिन ये करते क्या हैं? सिर्फ नजर रखते हैं? नजर रखने से कहीं ज्यादा। आप इन्हें साइबर पुलिस की तरह समझ सकते हैं। साइबर पुलिस? दिलचस्प है। हाँ, जैसे पुलिस हमें चोरों से बचाती है, वैसे ही एसओसी टीम किसी कंपनी को बाहरी और अंदरूनी साइबर सिक्योरिटी हमलों से बचाती है। इनका असल काम साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी घटनाओं का पता लगाना है, उन्हें समझना है और जल्द से जल्द ठीक करना है ताकि नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो इसे और बेहतर समझने के लिए मान लीजिए कि रात के 2 बजे कोई अलर्ट आता है, तब क्या होगा? कौन एक्शन लेगा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से एसओसी टीम के लेवल्स का काम शुरू होता है। L1, L2 और L3। वो जो 2 बजे का अलर्ट है, वो सबसे पहले L1 एनालिस्ट के पास जाएगा। ये एंट्री लेवल रोल है, मतलब टीम की पहली रक्षा पंक्ति। तो L1 एनालिस्ट का काम बस उस अलर्ट को देखना है? बिल्कुल, उनका मुख्य काम है शोर में से संगीत को पहचानना। दिन भर में हजारों अलर्ट्स आते हैं, जिनमें से ज्यादातर फॉल्स पॉजिटिव होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब झूठे अलार्म? हाँ, झूठे अलार्म। L1 एनालिस्ट का काम है ये तय करना कि कौन सा खतरा असली है। इसके लिए वो स्प्लंक या क्यूरेडार जैसे सीएम टूल्स इस्तेमाल करते हैं। उनका पूरा दिन इन्हीं पर गुजरता है। जब वो एक असली खतरे की पहचान कर लेते हैं, तो केस को L2 टीम को सौंप देते हैं। अच्छा, तो L1 ने खतरे की घंटी बजा दी, अब गेंद L2 टीम के पाले में है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उन पर बहुत प्रेशर होता होगा तेजी से काम करने का। एकदम सही। L2 एनालिस्ट असल में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। वो सिर्फ खतरे को देखते नहीं, बल्कि उसे रोकते हैं। वो गहराई से जांच करते हैं और प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, जैसे सिस्टम से वायरस हटाना या किसी मशीन को नेटवर्क से अलग करना। बिल्कुल। उनका एक ही लक्ष्य होता है, नुकसान को फैलने से रोकना। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज और लाइनेक्स की गहरी समझ बहुत काम आती है। ठीक है, तो L1 अलर्ट्स पर नजर रखते हैं और L2 आग बुझाते हैं। ये सब काफी हद तक रिएक्टिव लगता है, मतलब कुछ गलत होने के बाद एक्शन लेना। लेकिन उन खतरों का क्या जो इतने नए हैं कि कोई अलर्ट ही नहीं आता? यही वो सवाल है जो हमें L3 एनालिस्ट तक ले जाता है। ये टीम के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें थ्रेट हंटर्स भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, थ्रेट हंटर्स। वो सिर्फ आग नहीं बुझाते, वो ये पता लगाते हैं कि आग लगी ही क्यों। वो रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। मतलब वो एक तरह से जासूस की तरह काम करते हैं? हाँ, वो डिजिटल जासूस हैं। वो उन खतरों को खोजते हैं जिन्हें कोई नहीं देख रहा। वो सिस्टम में खुद कमजोरियां ढूंढते हैं ताकि हैकर्स उनका फायदा न उठा सकें। यहाँ पर OSI मॉडल और DNS जैसे नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स की गहरी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे नेटवर्क में हमलावर के रास्तों को ट्रेस करते हैं। तो L1 और L2 आग बुझाने वाले हैं, लेकिन L3 वो आर्किटेक्ट हैं जो भविष्य के लिए बिल्डिंग को फायर प्रूफ बनाते हैं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि L1 से L3 तक का सफर सिर्फ अनुभव का नहीं है, ये सोच में बदलाव का भी है। मतलब आप एक घटना पर प्रतिक्रिया देने वाले से आगे बढ़कर खतरों का अनुमान लगाने वाले बन जाते हैं। वैसे इन सब टेक्निकल स्किल्स के अलावा क्या कोई और स्किल भी जरूरी है? एक स्किल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है अच्छी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स? हाँ, दिन के अंत में आपको मैनेजमेंट को समझाना होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसे भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। अगर आप अपनी बात को साफ साफ लिख नहीं सकते, तो आपकी सारी टेक्निकल मेहनत बेकार हो सकती है। तो संक्षेप में एक एसओसी एनालिस्ट बनने का रास्ता L1 से शुरू होता है, जहां आप अलर्ट्स के समंदर में से असली खतरे को पहचानना सीखते हैं। फिर L2 में आप उस खतरे को काबू करना सीखते हैं और L3 में आप एक रणनीतिकार बन जाते हैं जो भविष्य के हमलों को रोकता है। जरा सोचिए, हर दिन एक डिजिटल जासूस बनकर उन अदृश्य खतरों से लड़ना जो एक पूरी कंपनी को घुटनों पर ला सकते हैं। ये सिर्फ एक आईटी जॉब नहीं,
ये किसी कंपनी के लिए एक डिजिटल ढाल बनाने जैसा है। सिक्योरिटी फॉरवर्डी चैनल पर ऐसे और विषयों पर जानकारी के लिए फॉलो करें।